लीजिए सुनिए हिमांशु जोशी द्वारा लिखी कहानी भगवान नहीं है, मेरी यानी गरिमा की आवाज़ में। यह कहानी 1 दिसंबर 1958 में दैनिक हिंदुस्तान में छपी थी। ये कहानी हमें आज़ादी मिलने के कुछ वर्ष पश्चात ही लिखी गई थी। पाव रोटी। अरे हाँ हाँ, पाव रोटी चुराई है उसने। सुना भाग रहा था। अरे भागेगा नहीं तो क्या, चोरी करके वहीं खड़ा रहेगा, कहेगा आओ मुझे गिरफ्तार कर लो। अरे नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा, वह भागता नहीं था। रोटी बगल में दबाए बीच सड़क पे खड़ा था, चिल्ला रहा था जोर जोर से, मैंने चोरी की है, मुझे सजा दो। अच्छा। अरे हाँ, बूढ़ा चोरी भी करता था और ईमानदार भी बनता था। बड़ी अजीब बात है। भाई अजीब अजीब कुछ नहीं, ये लोग पक्के ठग होते हैं, ठग। आए दिन ऐसे ही लोग तो चोरी करते हैं, कभी भीख मांगते हैं, दांव लगा तो हाथ साफ कर लिया, मौका लगने पर बच्चे तक को उड़ा ले जाते हैं। जेल हो गई तो बस ससुराल समझ के 2-4 दिन छुट्टी मनाए और फिर धंधे में लग गए। देखो तो इसकी सूरत, कैसा भोला बना बैठा है। अरे लगाओ एक लात इसको। पौ अभी फटी थी, बदली छाई है, धरती ओस से गीली है, हल्की हल्की सी धुंध चारों ओर बिखरी हुई है। सड़कों पर चहल पहल शुरू नहीं हुई। लोग ठंड से बचने के लिए खिड़कियां दरवाजे सब बंद किए बैठे हैं। इस ठंड में कौन निकलेगा बाहर। सड़क पर केवल अखबार बांटने वाले तेजी से भाग रहे हैं, या कुछ लोग ओवरकोट या कंबल लपेटे मफलर बांधे हाथ में दूध का बर्तन थामे अपने अपने घरों को जा रहे हैं। लेकिन इस समय भी विनय नगर के इस चौराहे पर ऐसे एक भी नहीं, अनेक का जमघट लगा हुआ है। जो कोई भी गुजरता है वहीं खड़ा हो जाता है। क्या बात हो गई, या पूछे बिना उससे रहा नहीं जाता। एक बूढ़ा बीच सड़क पर औंधे मुंह पड़ा है। मैली सी दाढ़ी है, गंदे लंबे बाल, नाम मात्र का गले में टंगा हुआ कुर्ता, एक फटा टुकड़ा कमर पर लिपटा है। हाथ पांव छिले हुए हैं, एक आध जगह से खून भी बह रहा है। डबडबाई आंखों से वह सभी की ओर देख रहा है, बोलता कुछ भी नहीं, बस एक पाव रोटी सीने से कस कर चिपकाए है, जैसे कोई छीन ना ले। यह विनय नगर का चौराहा है, नगरों की दिल्ली नगर एक चौराहा। कौन सी अनहोनी घटना है जो यहाँ नहीं घटती। किस रंग का, किस ढंग का, आकार प्रकार का, किस देश या प्रदेश का आदमी है जो यहाँ नहीं रहता। ऐसे तो यहाँ बड़े बाबू लोग ही रहते हैं, पर पास ही में कुछ झोपड़ियाँ भी हैं, खास करके रेल की पटरी के उस पार। कुछ काले रंग के हैं वहाँ के रहने वाले, भाषा उनकी समझ में नहीं आती, पर इधर वर्षों से रहने से हिंदुस्तानी साफ बोल लेते हैं। मद्रासी कहे जाते हैं। अब पता नहीं मद्रासी हैं या नहीं, पर जो कोई भी आदमी काला हो उसे दक्षिण का कह बता दिया जाता है। अरे मर्द, वहाँ के मर्द क्या काम करते हैं हम पता नहीं, लेकिन इतना निश्चित है कि उनका कोई खास महत्व नहीं है। औरतें बाबू लोग के घर में बर्तन मांजती हैं, उनकी आमदनी कुछ अधिक बताई जाती है। कुछ खास लहजे से बोलती हैं और चलती हैं, कुछ खास ढंग के कपड़े पहनती हैं। सुबह से रात के 12 बजे 1 बजे तक सूनी सड़कों पर अकेली घूमती फिरती रहती हैं। बूढ़े लोग भीख मांग लेते हैं और बच्चे भी उनका देखा देखी सड़कों पर बाबू से एक एक पैसा के बदले उन्हें ढेरों दुआएं देते नजर आते हैं। उन्हीं में से ये एक बूढ़ा भी है। सुबह सुबह गोपी ने अपनी दुकान खोली ही थी कि इसने अपना करिश्मा दिखला दिया। पाव रोटी दोनों हाथ में कस के दबाई और लड़खड़ाते पाँव से भागने की कोशिश की, पर वास्तव में वह भागा नहीं। लो, पकड़ लो मुझे, जेल में डालो, खूब लंबी सजा दो, मैंने चोरी की है, डाका डाला है, रोटी चुराई है, रोटी। कहता हुआ वह चौराहे पे खड़ा हो गया और अंधेरे में चिल्लाने लगा। गोभी इतने में भागता हुआ आया, उसकी गर्दन दबोची और अपने फटे जूते से खूब पीटा उसे। फिर क्या था, वहाँ भीड़ जमा हो गई। जो भी आता बिना पूछे उसे 1-2 लात लगा देता। बाबू लोग मुंह बनाए घृणा से उसकी ओर देखने लगे और लंबी चौड़ी हाँकने लगे, जैसे महर्षि विश्वामित्र के सगे चेले हों और आश्रम से सूट के सीधे यहीं पे रुके हों। देखते देखते 2-4 पहलवान दारा सिंह को भी चुनौती देने लगे। अखाड़े पर मैं कपड़ों के उतर आए। वे भी आखिर क्या करें क्या ना करें। ऐसा ना करना तो चोरी को बढ़ावा देना है। आए दिन ऐसे मौके आते रहते हैं। वैसे भी लोगों के हौसले बहुत बढ़ गए हैं। आज़ादी क्या मिली, बस सभी आज़ाद हो गए हैं। आ तुम भला मानुस है, आ चोरी क्यों करता है, एक बम्बाली बाबू पूछ बैठे, पर बूढ़ा चुप रहा। अरे बोलता क्यों नहीं, चोरी क्यों करता है, दूसरे सज्जन भड़के। अरे साला, आप क्या धरती सूंघ गया क्या रे तुझे, एक और आवाज़ आई।
एक मद्रासी महोदय बड़बड़ाते हुए अंत में हार कर दूध की बाल्टी थामे चले भी गए। फिर भी बूढ़े का मौन नहीं टूटा तो एक सरदार जी उबल पड़े। 2-3 आस्तीनें चढ़ गईं। गोपी पंसेरी फटा जूता लिए सबके बीच हीरो बना खड़ा था। और तो और वह सब आगे बढ़ गए। कानून अपने हाथ में लेना उन्हें ठीक नहीं लगा। और फिर उनकी सरकारी नौकरी भी थी। बाबू लोग के बारे में अगर ऐसी रिपोर्ट हो गई तो नौकरी तो जाती रही। पास ही थाना है। भीड़ थाने की ओर मुड़ी। ड्यूटी पे खड़ा एक सिपाही दौड़ता हुआ अपना कर्तव्य निभाने के लिए आगे बढ़ाया। बूढ़े की बाह उसने कस के पकड़ ली। रौब में ऐठा आगे आगे चलने लगा। जैसे अपने प्राणों की बाजी लगाकर उसने किसी भयंकर डाकू को पकड़ कर लाने पर सफल हुआ है। तुमने चोरी की? थानेदार ने मुंह चाटते हुए कहा। बोलता क्यों नहीं? मैं पूछ रहा हूं, तुमने चोरी की? बोलता क्यों नहीं? कड़क कर थानेदार ने पूछा और मेज पर डंडा पटका। इस बार भी बूढ़ा कुछ नहीं बोला। थोड़े से होंठ खुले और फिर बंद हो गए। एक बार उसने अपनी गीली पलकों से सीने में चिपकी रोटी की ओर देखा और फिर आंखें जोर से मींच लीं। थानेदार का सारा शरीर क्रोध से थर थर काँप रहा था। हाथ में उठाया शीशम का भारी डंडा तड़ातड़ नाचने लगा। हरामजादे, मक्कार, बंद करो सुअर के बच्चे को। और ना जाने किन अवर्णनीय संबंधों से वह अतिथि देव की पूजा करने लगा। बहुत देर तक अतिथि सेवा का धर्म निभाने के पश्चात अंत में थककर थानेदार हाँफता हुआ कुर्सी पे बैठ गया। कागज का पेट भरने में जुट गया। खाना पूर्ति करने के बाद उसने आंखें ऊपर उठाई तो देखा सभी स्तब्ध हाथ बांधे खड़े हैं अपराधी की तरह और उस बूढ़े की ओर देख रहे हैं जो ठंडे फर्श पे सुकड़ा दर्द किसे कराह रहा था। अब तो नहीं करेगा चोरी? वह कराहता रहा। अरे सुनता नहीं, खाल उधेड़ दूंगा। बोल, अब तो नहीं करेगा चोरी? कराते हुए बूढ़े ने बड़ी मुश्किल से कहा, करूँगा। क्या कहा? हाँ हाँ, करूँगा। अपने दुखते हाथों को वो इस बार कमर तक ले आया। कमर में से उसने एक पैना चाकू निकाल के बोला, इसे चलाना चाहता था, इसे देखो। पर सूखे हाथों में इतनी ताकत कहाँ। उसने ठंड से अकड़ते घुटनों को आगे समेटा। क्या बकता है? तू खून करना चाहता था? किसका? आश्चर्य से थानेदार ने पूछा। हाँ, किसका खून? जो मिल जाए उसी का। क्यों? इसलिए कि मुझे जेल जाना था, लंबी सजा चाहिए थी। लड़खड़ाते हुए वह बोला, मुझे रोटी चाहिए थी, सर छिपाने को मकान या साया चाहिए था, तन ढकने को एक कंबल चाहिए था। अब मैं बूढ़ा हूँ, मरते समय मुझे आसरा चाहिए। वह पागलों की तरह अट्टहास कर हंस पड़ा। जेल के सिवा ये सारी चीज़ें मुझे कहाँ मिल सकती हैं? इस दुनिया में कहीं भी नहीं। इसलिए मुझे सज़ा चाहिए। क्यों? रोटी चुराना तो अपराध है, उस पे ही सजा दे दो। वह बड़े भोले भाव से बोलकर ऊपर की ओर देखने लगा। सभी देखते रह गए। थानेदार मौन भंग करता हुआ सिपाही से बोला, बंद करो इसे, दिमाग खराब मालूम होता है। उसका झुर्रियों से भरा चेहरा खिल उठा, बुझी आंखें चमक उठीं। कृतज्ञता से गदगद होकर वह थानेदार से भारी बूटों पर सर रखकर लेट गया। तुमने बाबूजी मेरी आखिरी तमन्ना पूरी कर दी। तुम्हारे बच्चे जीते रहें, तुम्हारे दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो। वह कहता चला गया। तुम्हारा एहसान मैं कैसे भूलूंगा? जेल में रखकर जो चाहे तुम करो, मारो पीटो, पर एक टुकड़ा रोटी का दे देना, एक कंबल दे देना और एक कोठरी भी। मैं जानता था भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। फिर कौन कहता है कि ये कलयुग है? भगवान नहीं है। उसकी आंखों से बहते बड़े बड़े गर्म आंसू बूटे पर होकर नीचे फर्श पर लुढ़कने लगे। धीरे धीरे वह पूरा ही धरती पर लुढ़क गया। सभी देखते रह गए। एक आदमी जो अभी अभी बोल रहा था सहसा चुप हो गया हमेशा के लिए। पाव रोटी अभी तक उसके हाथों में कस कर लपेटी हुई थी, जैसे कोई छीन ना ले। रोटी मिली, मरते समय मकान का साया मिला, मरने के बाद तन ढकने कोई टुकड़ा कफन भी मिल गया। देर होती है दुनिया में, पर अंधेर नहीं। फिर कौन कहता है कलयुग है? भगवान नहीं है। यह एक बहुत ही मार्मिक कहानी थी। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा और ऐसे ही प्रसिद्ध लेखकों की कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय फॉर नाउ।